आज के ई व्याख्यान में हम समाजशास्त्र तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे, सामाजिक सिद्धांतों के और सामाजिक विचारों के बारे में। और इसमें आज हम प्रमुख रूप से दुर्खीम के ऊपर बात करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने दुर्खीम के रूट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पर बात की थी। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम बात करेंगे दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत पर। आत्महत्या नाम की ये दुर्खीम की जो कृति है, दुर्खीम की जो रचना है आत्महत्या नाम से, वह 3 भाग में विभक्त है। सर्वप्रथम जो भाग है उसमें दुर्खीम ने प्रस्तावना में आत्महत्या की परिभाषा वैषयिक आधार पर दी है तथा इसकी आत्महत्या की वैयक्तिक और सामाजिक प्रकृति में उन्होंने भेद किया है। पुस्तक के प्रथम भाग में दुर्खीम ने अन्य विद्वानों द्वारा जो भी आत्महत्या के सिद्धांत प्रतिपादित हैं उनकी व्याख्या करते हुए उनकी अनुपयुक्तता सिद्ध की, अर्थात जो दूसरे विद्वानों ने आत्महत्या के बारे में जो भी मनोवैज्ञानिक या सामाजिक आधार बताए, दुर्खीम ने उनको रद्द करते हुए उन सिद्धांतों को अनुपयुक्त उन्होंने बताया। पुस्तक के दूसरे भाग में दुर्खीम ने आत्महत्या के कारकों की व्याख्या की, अर्थात जो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह किन कारकों से आत्महत्या प्रभावित होती है, और उन आत्महत्या के लिए उन्होंने जो 3 प्रकार बताए हैं वो प्रमुख प्रकार हैं। एक अहमवादी आत्महत्या, एक परार्थवादी आत्महत्या और एक आदर्शहीन आत्महत्या। जो दुर्खीम की आत्महत्या पुस्तक है उसके तीसरे भाग में दुर्खीम ने समूहवादी सिद्धांत की स्थापना करते हुए आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को उन्होंने परिभाषित किया। आत्महत्या की परिभाषा में दुर्खीम का कहना है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में यह एक शब्द है और सामान्यतः व्यक्ति इसके अर्थ को जानता है। दुर्खीम ने बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम इसके अर्थ को भली भांति व्याख्या कर पाए। आत्महत्या के अर्थ को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने लिखा है कि सामान्यतः यह समझा जाता है कि आत्महत्या एक हिंसात्मक कार्य है जिसमें कुछ शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राण का अंत किया जाता है, परंतु यह भी हो सकता है कि विशुद्ध नकारात्मक मनोवृत्ति व केवल कार्य निवृत्त से भी वह परिणाम हो सकता है। जितना भी आत्महत्या का जो सिद्धांत है मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए कहा जाता है जिसके अंतर्गत उसका भावी परिणाम जो है वो घटना घटने वाला व्यक्ति जो है वो जानता है और उसके सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम को जो कि मृत्यु है वह उसके बारे में उसको जानकारी होती है। तो दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या में व्यक्ति यह निश्चित कर लेता है कि उसे अपने जीवन को त्यागना है। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्महत्या हम उसे कहेंगे जिसमें व्यक्ति के द्वारा जीवन के त्याग करने की इच्छा नहीं। तो इस प्रकार आत्महत्या अपनी इच्छा या जानबूझ के आत्महनन या अपने आप को जो है समाप्त करने वाली क्रिया का नाम है। तो आत्महत्या जो है इसके बारे में दुर्खीम ने अपने पूर्ववर्ती सभी सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए कहा कि इन सिद्धांतों में मानसिक कारण, निर्धनता, निराशा, असफलता जो कारण आत्महत्या के लिए बताए गए ये सब वैयक्तिक या इंडिविजुअल कारण है। इनके आधार पर आत्महत्या की व्याख्या वास्तविक रूप में संभव नहीं है। तथा दुर्खीम ने समूह या समाज को इसके लिए जिम्मेदार बताया और उन्होंने कहा कि समाज या समूह व्यक्ति पर अस्वस्थ दबाव डालता है जिसके कारण व्यक्ति के मन में आत्महत्या की भावनाएं उत्पन्न होती है। दुर्खीम ने बताया कि जो समूह या समाज व्यक्ति पर जो दबाव डालता है वह 2 प्रकार का दबाव होता है। एक स्वस्थ दबाव होता है और दूसरा जो है अस्वस्थ दबाव होता है। स्वस्थ दबाव नॉर्मल,
इसमें सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती है, जिसे वह दूसरों की सहायता से पूर्ण करता है। इस प्रकार ये आवश्यकताएं समाज के सभी सदस्यों को एक दूसरे से बांधती है, बॉन्डिंग पैदा करती है। ये बंधन या दबाव प्रत्येक व्यक्ति पर रहता है। इसके फलस्वरूप सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से करते हैं और व्यक्ति को जीवन जीने में एक आनंद और एक जो है उसको नैसर्गिक लगता है। यह समाज का व्यक्ति पर एक स्वस्थ दबाव होता है। स्वस्थ दबाव के विपरीत एक अस्वस्थ दबाव और समाज में दुर्खीम ने बताया। अस्वस्थ दबाव से तात्पर्य दुर्खीम का है कि स्वस्थ दबाव के विपरीत समाज या समूह व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं, अर्थात उसके सामने एक ऐसी स्थितियां पैदा होती है जो व्यक्ति को सामूहिक जीवन से उखाड़ देती है, उसे सामूहिक जीवन से छिन्न भिन्न कर देती है और वह व्यक्ति ये सोचने लगता है कि पूरी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में उसका अपना कोई नहीं है। या समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस सीमा तक निगल जाता है, उसके व्यक्तित्व का हनन हो जाता है कि उसकी अपनी अलग जो पहचान है वह खत्म हो जाती है। व्यक्ति वही करता है जो समाज कहता है। यह व्यक्ति पर समाज का अस्वस्थ दबाव है। अस्वस्थ दबाव के फलस्वरूप ही व्यक्ति आत्महत्या करता है और जिस व्यक्ति का अपना परिवार है, उसके पत्नी है, बच्चे, माता पिता जो उसे चाहते, दिन भर कार्य करने के पश्चात वह घर आता है और घर आने के बाद भी वह अपने बच्चों और परिवार की देखभाल करता है। माता पिता उससे स्नेह रखते हैं, परिवार में लगाव होता है। यह स्थिति उसके जीवन को आनंददायी बनाती। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं होता है। परंतु अगर इसी के विपरीत स्थिति है जहां परिवार के लोग प्रेम, स्नेह, त्याग से उसको वंचित रखे, उसको दुखी रखे, पूरे संसार में वह स्वयं में अकेला समझे और वह अकेलापन और निराशा और असुखी और अतृप्त और कुंठाओं की भावनाओं से पीड़ित और ग्रसित हो जाता है और आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। आत्महत्या संबंधी अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए दुर्खीम ने फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि देशों में अध्ययन किया और कई आंकड़े एकत्रित किए। उन्होंने इन आंकड़ों के द्वारा जो है कुछ निष्कर्ष जो है यहाँ पर प्रस्तुत किए, जिनका हम यहाँ विवेचन करेंगे। आत्महत्या की दुर्खीम की जो निष्कर्ष है उसके अंतर्गत उन्होंने प्रमुख जो बातें बताई है। आत्महत्या की जो दर है हर वर्ष लगभग समान होती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं, अर्थात आत्महत्या जो है प्रति वर्ष समान होती है, उसमें कोई किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं आता है। गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। ये दुर्खीम ने जो अपने अध्ययन के अंदर जो आंकड़े एकत्रित किए थे उसमें उन्होंने कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु वाले व्यक्तियों में आत्महत्याओं की दर अधिक पाई जाती है। गांवों की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्याएं होती है। सामान्य की तुलना में सैनिक अधिक आत्महत्या करते हैं। कैथोलिक धर्म मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक आत्महत्या करते हैं। विवाहितों की तुलना में अविवाहित, विवाह विच्छेदित, विधुर तथा विधवाएं अधिक आत्महत्या करते हैं। विवाहितों में भी बच्चे वाले व्यक्तियों की अपेक्षा वे व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं जो निसंतान होते हैं। इस प्रकार दुर्खीम ने कई सारे अपने अध्ययन के आत्महत्या के कारणों को उन्होंने स्पष्ट किया। आत्महत्या के उन्होंने कई कारण भी बताए। उसमें मनोव्याधि की अवस्थाएं और आत्महत्या, मनोवैद्य की कारकों में विभिन्न विद्वानों ने पागलपन, स्नायु दोष, अत्यधिक मद्यपान के कारण लोग आत्महत्याएं करते हैं। परंतु दुर्खीम ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी कारण के आधार पर आत्महत्या की विवेचना नहीं की जा सकती है। दुर्खीम का कहना है कि मानसिक अलगाव तथा विशेष सामाजिक मनोदशाएं ही आत्महत्या के लिए कारक बनती है। मनोवैज्ञानिक कारण और आत्महत्या के लिए दुर्खीम ने बताया कि कोई जैविकी अवस्थाएं जो है शारीरिक और वंशानुक्रमण से प्राप्त होने वाली स्थितियां भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करती। दुर्खीम ने विभिन्न तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित किया कि प्रजाति और पैतृकता के आधार पर हम आत्महत्या का कारण संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो विभिन्न प्रजाति के विभिन्न राष्ट्रों में जो लोग हैं वह आत्महत्याएं करते हैं। भौगोलिक कारण को भी दुर्खीम ने रिजेक्ट करते हुए बताया कि भौगोलिकवादी आत्महत्या
आत्महत्या भौगोलिक दशाओं के बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध होता है, परंतु भौगोलिकवादियों ने आत्महत्या की भौगोलिक दशा को परिणाम माना है। दुर्खीम के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से न तो सामाजिक जीवन को तीव्रता प्रदान करते हैं और न ही आत्महत्याओं को बढ़ाने में इनका कोई प्रभाव होता है। आत्महत्या एक सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर है। भौगोलिक कारक प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या को प्रेरित नहीं करता है, परंतु इनके साथ सामाजिक कारण होते हैं, तभी आत्महत्या होती है। दुर्खीम ने सर्दी की अपेक्षा में गर्मियों में आत्महत्या होती है ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इस प्रकार दुर्खीम ने कई प्रकार से आत्महत्या के जो है विवेचन को कहते हुए इसको एक सामाजिक तथ्य बताया, इसको एक व्याधिकीय तथ्य बताते हुए यह स्पष्ट किया कि इसका सदैव जो है कारण वह सामाजिक होता है। अगले व्याख्यान में हम आत्महत्या के प्रकारों के बारे में विवेचन करेंगे।